गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन। सो नाउ टुडेज लेक्चर वी विल स्टार्ट सर्कुलर मोशन। क्लियर है? तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम कुछ टर्मिनोलॉजी जो है जो यूज़ होंगे हमारी सर्कुलर मोशन में उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज़ द एंगल स्वेप्ट आउट बाई इट्स रेडियस वेक्टर इन द गिवन टाइम इंटरवल। क्या मीनिंग है इसका कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो सर्कल में इस तरह से मूव कर रहा है ना, सर्कल में मूव कर रहा है मतलब किसी पॉइंट फिक्स पॉइंट के अबाउट से मूव कर रहा होगा। क्लियर है? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? अगर वो पार्ट जैसे यहाँ पे था इनिशियली वो ऑब्जेक्ट पार्टिकल, ठीक है, तो ये उसकी क्या है, रेडियस है ना इस सर्कल की, ये सर्कल की रेडियस है, ठीक है। तो अगर इनिशियली वो यहाँ पे था, ठीक है, फिर क्या हुआ, वो कुछ टाइम बाद गिवन टाइम यानी किसी टाइम टी में यहाँ से चल के यहाँ पे आ गया। कहाँ से चल के? यहाँ से चल के यहाँ पे था, यहाँ से चल पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इस टाइम दौरान, इस टी टाइम में वो यहाँ से यहाँ तक चल के आया। तो इस टाइम इंटरवल में पहले इसका रेडियस वेक्टर क्या था, ये था, ठीक है। अब रेडियस वेक्टर क्या हो गया, ये हो गया, है ना, वहाँ पे पहुँच गया, ये हो गया। तो इस टाइम इंटरवल में जो एंगल ये सबटेंड किया उसने, जो एंगल ये उसने जो चला, ये एंगल होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? चलो, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्लियर है। ऑल राइट, नाउ यूनिट क्या होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की? ये होती है रेडियन। क्या होती है? रेडियन। और डायमेंशन क्या होती है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। ये कैसी क्वांटिटी है जिसका यूनिट तो क्या है, रेडियन है, बट उसकी डायमेंशन नहीं है, ठीक है। यूनिट तो है उसकी बट क्या नहीं है, डायमेंशन नहीं है। क्लियर? चलो, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट है तो वेक्टर ही होगा। डिस्प्ले से हम बात करी थी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करी थी, तो हमने क्या कहा था कि दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है? तो वेक्टर क्वांटिटीज़ में क्या क्या होता है, जिस तरह से डिस्प्लेसमेंट क्या था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या था, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस। क्लियर है? या फिर कहें कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, अगर ये और ए और बी दो पॉइंट्स हैं तो उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या बोलते थे, डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या आप किसको बोलेंगे, देख चुके हैं। तो डिस्प्लेसमेंट है ये भी, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। अच्छा, तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है एज वेल एज डायरेक्शन भी होता है। तो मैग्नीट्यूड तो हम देख चुके हैं, कैसे फाइंड आउट करोगे। जैसे अगर बात करें मैग्नीट्यूड की, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये कोई सर्किल बनाता था, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे चला गया। तो ये अगर डिस्टेंस कितनी है, ये जो आर्क है ये कितनी है, एस है ना, आर्क है, और ये रेडियस आर है। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे दोगे, ये थीटा कैसे, थीटा को क्या लिखते हो, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर, इस तरह लिख सकते हो, ठीक है। मैग्नीट्यूड तो ये हो गया। अब डायरेक्शन कैसे देखोगे, डायरेक्शन देखोगे इसका राइट हैंड रूल से, राइट हैंड थंब रूल। ये कैसे देखते हो, मैंने वेक्टर में डिस्कस किया राइट हैंड थंब रूल क्या होता है। इसको देखने के लिए आप कैसे करोगे, अगर देखिए अगर इस तरह से वो चल रहा है, जैसे ये वेक्टर था, इस तरह से वो चल रहा है ना, तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ऐसे समझो ना, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज अगर अपनी फिंगर्स को मूव करोगे, ऐसे समझो आप, तो एंटी क्लॉकवाइज अगर फिंगर्स को मूव करोगे तो थंब कहाँ आएगा अपना, बाहर की तरफ आएगा। थंब कहाँ दिखा रहा है, बाहर की तरफ। तो थंब की डायरेक्शन क्या बताएगी, इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को बताएगा। क्लियर है? ऐसे वेक्टर को पोलर वेक्टर कहते हैं ना, जिसकी डायरेक्शन इस तरह से हो। क्लियर है? चलो इस बात में देख लेंगे अभी पोलर वेक्टर क्या होता है, ठीक है। चलो आते हैं एंगुलर वेलोसिटी पे आते हैं। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखिए वेलोसिटी की बात क्या करी थी हम, जब हमने लीनियर वेलोसिटी की बात कर रहे थे हम, जब क्या कहा था हमें, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर है? क्या बोला था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर है बात? चलो, ये लैंग्वेज है, इसका मीनिंग वही है जो मैंने डिस्प्लेस कर दिया। तो एवरेज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो क्या होगा, एवरेज क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या होती थी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या कैसे फाइंड आउट करती हो, फाइनल एंगुलर मोमेंटम नहीं है यहाँ पे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे क्या करते थे डिस्प्लेसमेंट के लिए, फाइनल पोजीशन ऑफ पार्टिकल माइनस इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल, ऐसे तो करते थे, T2 माइनस T1, यानी कि जो फाइनल टाइम था वो इनिशियल टाइम था। इसी तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई पार्टिकल है, वो इनिशियली यहाँ पे था,
ये सर्कल है, इनिशियली वो यहाँ पे था, t1 टाइम पे यहाँ पे था, जब वो यहाँ पे θ1 एंगल बना लिया था, सपोज ये हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, यहाँ से उसने θ1 एंगल बना लिया था, ठीक है। और t2 टाइम पे वो कहाँ पे पहुँच गया, यहाँ पे, तो ये एंगल कितना होता θ2, कितने टाइम पे, t2 टाइम पे। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखेंगे, θ2 यानी कि θ2 इस टाइम इंटरवल में, यानी कि t1 से t2 में कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, एवरेज कैसे लिखोगे, एवरेज इक्वल टू t1 से t2 में कितना डिस्प्लेसमेंट कर लिया, देखो t1 पे यहाँ पे θ1 कर चुका था, अब किसका उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है एंगुलर, θ2, तो θ2 माइनस θ1 क्या हो गया उसका, इस टाइम इंटरवल में t1 से t2 तक हो गया, और टाइम इंटरवल क्या है, t2 हो गया, t2 माइनस t1 हो गया। क्लियर है बात। तो ये क्या हमने लिख दी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की। और ये देखो ये है डब्ल्यू नहीं है, ओमेगा है ना, इसको ओमेगा बोलते हैं ना, जिससे एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर टाइम पीरियड बहुत छोटा हो, ये देखो ये चीज़ें हम सब कुछ डिस्प्लेसमेंट वगैरह में डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा बस वही एनालॉजी है, जिस तरह से उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसमें वेलोसिटी हो रही थी, या उसमें एवरेज हो रहा था, फिर इंस्टेंटेनियस हो रहा था। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा है, एंगुलर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो बहुत ही छोटे टाइम लिमिट, बहुत छोटा टाइम कर दिया तो क्या होगा, इसको कैसे लिख देते हैं बहुत छोटे टाइम में, ये देखो मैं डिस्कस कर चुका हूँ बहुत अच्छे से, इसलिए मैं बार बार दोबारा नहीं कर रहा हूँ ना। तो इसको लिखते हैं dθ/dt, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, बहुत छोटे डिफरेंस के लिए क्या लिखते हो, डी से रिप्रेजेंट कर देते हो। बहुत ठीक ठाक डिफरेंस के लिए क्या लिखते हो, डेल्टा। डिफरेंस के लिए क्या लिखते हो, डेल्टा लिखते हो फिजिक्स में। और बहुत छोटा डिफरेंस हो उसके लिए क्या लिखते हो, डी। तो dθ/dt, यानी कि बहुत छोटे टाइम में क्या हुआ, बहुत छोटा सा एंगल चेंज होगा। क्लियर। तो इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की क्या आएगी फॉर्मूला, dθ/dt। क्लियर है। अच्छा ये क्या है, यूनिट क्या होगी इसकी, थीटा की क्या थी, रेडियन, थीटा की क्या थी, रेडियन, और नीचे टाइम है तो टाइम की आ गई सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया, डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया इसका, देखो रेडियन की तो 0 थी, m0 l0 t0 थी, लेकिन इसमें क्या है, t नीचे 1 है, टाइम भी है, तो क्या हो जाएगी ये t-1 हो जाएगी। तो क्या होगी, m0 l0 t-1। देखो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको मैं पहले बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ, अगर इसलिए मैं उनको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, बिना किसी हिचक के साथ आप कभी भी मुझसे डाउट पूछ सकते हो। ठीक है। तो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड तो कैसे फाइंड आउट करोगे, हम देख चुके हैं फॉर्मूले। डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, वही जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन थी वही क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। क्लियर। अब रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होगा वो देखते हैं। मान लेट ए पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, कोई पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, इस जो सर्कुलर पाथ है उसकी आर रेडियस, स्मॉल आर रेडियस का सर्कुलर पाथ है, उसके मूव कर रहा है। क्लियर है। सपोज पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ये ए से बी तक मूव कर रहा है डेल्टा टी टाइम में, और माना कि उसमें इस डिस्टेंस में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, डेल्टा एस। तो ये हमारा डेल्टा एस टाइम था, यानी कि क्या हुआ, इस डिस्टेंस में कितना चेंज हुआ है ना, डेल्टा टी टाइम में। क्लियर। तो हमारा डेल्टा थीटा कितना चेंज हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डेल्टा थीटा इज टू डिस्टेंस अपॉन रेडियस, है ना, यही तो होता है। क्लियर। अब क्या करो, दोनों तरफ dt से डेल्टा टी से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, इधर भी किया इधर भी किया। क्लियर है। तो ये डिवाइड कर दिया। अब क्या हुआ, ये टाइम लिमिट बहुत छोटी ले लो, जो छोटी टाइम लिमिट लेगो तो क्या होगा, इधर तो क्या बन गया dq/dt, क्या बन गया dq। हमने बोला ना कि जब टाइम बहुत छोटा होता है तो क्या होता है इसमें, भाई छोटा टाइम का क्या मीनिंग है कि जो चेंज होगा, जो डेल क्यू का क्या मतलब है, डेल थीटा का क्या मतलब है कि थीटा में चेंज हो रहा है, डेल टी का क्या मतलब है कि टाइम में चेंज हो रहा है। जब हम ये टाइम पीरियड बहुत छोटा ले रहे हैं तो उसको किस में रिप्रेजेंट करते हैं, डी टी और डी थीटा में। ऑब्वियस सी बात है, बहुत छोटा से टाइम में बहुत छोटा सा डिफरेंस होगा। ठीक है। तो उससे डी थीटा बाई डी टी से रिप्रेजेंट करते हैं। इधर से क्या हो जाएगा, डी एस बाई डी टी। क्लियर। तो 1/r डी एस बाई डी टी। नीचे आओ। एज यू नो, ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, क्या होगा, ये किस में रिप्रेजेंट हो जाएगा, डी थीटा बाई डी टी में। और ऊपर देखो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है, ओमेगा इजकल टू डी थीटा बाई डी टी। सिमिलरली हम पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, डी एस बाई डी टी क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी होती है। फिर हम बात करें, देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या है, किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी, उसको हम जनरली वेलोसिटी बोलते हैं। क्लियर। तो ये वेलोसिटी होगी, ये एंगुलर वेलोसिटी होगी। ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दो ऊपर की इक्वेशन में, तो क्या आ गया,
ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर, तो वी क्या आ गया ओमेगा आर, यानी कि ये देखो ये रिलेशन है, आपको ध्यान रखना है क्या कि लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस। क्या हो गया लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस, और इसको वेक्टर फॉर्म में इस तरह से फॉर्म लिखते हैं ओमेगा क्रॉस आर। अब अच्छा ऐसा क्यों लिखते हैं थोड़ा सा उसको देख, और दूसरे तरीके से भी इसको प्रूव किया जा सकता है, बट मैं आपको सिंपल तरीका बता देता हूँ ऐसा क्यों लिख रहे हैं। देखो ये था, हमने क्या कहा था कि जो ये पोलर वेक्टर होते हैं, कौन से, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इनका डायरेक्शन कैसे देखी जाती है कि जिस डायरेक्शन में, जैसे डिस्प्लेसमेंट की हम बात करें, डिस्प्लेसमेंट की क्या करें हम बात करें, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा था, इस डायरेक्शन में हो रहा था, इस डायरेक्शन में हो रहा था, क्लियर। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा होगा, इस डायरेक्शन में अगर उंगली को घुमाएं हम, मैंने बताया था इस डायरेक्शन में अगर उंगलियों को घुमाएं तो क्या होगा, बाहर देखो थंब क्या बताएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का बताएगा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाहर आएगा। सिमिलरली इस डायरेक्शन में हमारे लीनियर वेलोसिटी, इस पॉइंट पे लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, लीनियर वेलोसिटी देखो इस सर्कुलर मोशन में जो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, हर एक पॉइंट पे बात करोगे, किसी भी पॉइंट पे अगर बात करोगे तो क्या होगी, जैसे इस पॉइंट पे किसी जैसे पार्टिकल मूव कर रहा है, इस पॉइंट पे क्या होगी इधर टेंजेंशियली, ठीक है। आगे आ गए इस पॉइंट की बात करोगे, पार्ट ये घूमता हुआ था यहाँ पे आ गया, तो यहाँ की पे क्या होगी इधर, है ना। तो बेसिकली किसी भी इंस्टेंट पे अगर बात करोगे सर्कुलर मोशन की, तो लीनियर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी, लीनियर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होने वाली है वो क्या होने वाली है, टेंजेंशियली होने वाली है, क्लियर, ऑल राइट। तो ये यहाँ पे है, तो इधर अपन अगर फिंगर्स को मूव करोगे तो क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या आएगी, बाहर की तरफ आएगी, क्या आएगी बाहर की तरफ आएगी, क्लियर। अच्छा मतलब इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, ये जो है जैसे v इक्वल टू ओमेगा आर आ गया हमारा। अब इन दोनों के बीच एंगल क्या है, देखो ये तो ये है, वो बाहर की तरफ आ रहा है, ये है कोई भी एक वेक्टर, देखो ये एक वेक्टर है, एक बाहर की तरफ वेक्टर है, हाथ पे पेंडिकुलर, तो उनके बीच में एंगल क्या हो गया 90। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ ओमेगा क्रॉस आर, नहीं सॉरी एक बार वैसे लिखते हैं, ओमेगा आर साइन 90, साइन 90 हो गया है ना, यानी कि साइन थीटा। अच्छा ओमेगा, इसको एक वेक्टर से समझाता हूँ आपको, कोई क्वांटिटी है v ऐसा समझो, और ओमेगा आर कोई ए और बी वेक्टर है, ए बी साइन थीटा। तो ये किसका वेक्टर में जाके देखो, क्रॉस प्रोडक्ट हमने दिखा था, ए क्रॉस बी को हम क्या लिख रहे थे, ए क्रॉस बी को क्या लिख रहे थे, ए बी साइन थीटा, है ना। और उनके बीच में अगर एंगल 90 है तो उसको क्या लिखोगे, ए बी साइन 90। तो वही तो बात हमने यहाँ पे लिखी है, ए बी साइन 90। अच्छा 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये क्या हो गया ओमेगा आर हो गया। इसको क्या लिख सकते हो, ओमेगा क्रॉस आर भी लिख सकते हो, है ना, या है ना, ओमेगा क्रॉस आर लिखो, इसके बीच में एंगल हमें पता है 90 है, तो इसको लिख दो ओमेगा आर साइन 90, या फिर ओमेगा आर, क्लियर है। तो इसलिए हम इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन पे आते हैं, वही है जिस तरह से हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिस्कस किया, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या आ गया, एंगुलर वेलोसिटी आ गई। और ये कैसा है, वैसा ही तो है जैसे डिस्प्लेसमेंट हम डिस्कस किया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या गया था, लीनियर वेलोसिटी, और लीनियर वेलोसिटी क्या आ गया था, v अपॉन टी क्या आ गया था, एक्सेलरेशन आ गया था। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा ओमेगा बाई टी क्या हो जाएगा हमारा, एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा, कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, यानी कि टाइम जो रेट है और टाइम रेट मतलब क्या, टाइम रेट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, यानी एंगुलर वेलोसिटी टाइम के साथ जो चेंज हो रही है रेट हो रही है, यानी कि टी टाइम में अगर ओमेगा उसकी वेलोसिटी है तो एक टाइम में क्या हो गया, रेट का मतलब यही तो होता है, जैसे किसी और के साथ उसका रेट निकाल रहे हो, जैसे चलो इतना ही समझो आप, तो इतना समझ लो। तो इस क्या हो गया, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो गया, डेल ओमेगा बाई डेल टी, जैसे हमने पिछले एंगुलर वेलोसिटी का डिस्कस किया था, है ना, उसमें क्या था डेल थीटा बाई डेल टी, तो डेल ओमेगा बाई डेल टी आ गया। अच्छा एंगुलर वेलोसिटी को, एंगुलर एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फा से, तो ये ऊपर लगा तो मतलब क्या है कि एवरेज है, क्लियर है, एवरेज है, तो क्या आ गया डेल ओमेगा बाई डेल टी, क्लियर। अब टी छोटे से टाइम के लिए क्या हो जाएगा, लिमिट लगा दो, टाइम डेल्टा टी टेंड्स टू 0, मतलब बहुत छोटे टाइम के लिए, वो किस में बदल जाता है, डी में बदल जाता है, डेल्टा किस में बदल जाता है, डी में, तो क्या हो गया डी ओमेगा अपॉन डी टी, ये क्या आ गया हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, क्लियर, ऑल राइट। यूनिट क्या होगी इसकी, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होगी, क्या होगी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ये प्लस है ना, ऊपर आएगा तो रेडियन सेकंड इनवर्स, ऐसे भी लिख सकते हो, क्यू भाई क्यू हमने क्या लिखा, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन
ओमेगा और टाइम, ओमेगा क्या होता है थीटा अपॉन टाइम, तो क्या लिखो थीटा अपॉन टाइम वैल्यू रखो यहाँ पर, तो थीटा अपॉन नीचे क्या होगा टाइम स्क्वायर, थीटा का क्या होता है एंगुलर वाला डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है रेडियन, रेडियन नीचे टाइम का स्क्वायर करोगे मतलब सेकंड स्क्वायर, इसको ऐसे लिख दो या फिर रेडियन सेकंड इनवर्स लिख दो। क्लियर है, ये तो क्या होगी यूनिट होगी, डायमेंशन कैसे लोगे रेडियन की तो कुछ होती नहीं है, तो m0 l0 t0 नीचे क्या हो गया सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर का क्या हो गया टाइम स्क्वायर, तो क्या होगा ऊपर जाए क्या हो जाएगा -2, तो क्या आ गया m0 l0 t -2। क्लियर, तो इसी तरह से अगर हम रिलेशन देखें जिस तरह से हमने देखा था लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का, अगर वैसा ही रिलेशन हम देखने की कोशिश करें किसका लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन का, तो क्या होगा ये होता है किसका, ये रिलेशन किसका आया था लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में। अच्छा तो इसको क्या करो डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ, डिफरेंशिएट कैसे करते हैं हमने आराम से डिस्कस किया हुआ, ये डी वी बाई डी टी लिख दिया, डी बाई डी टी से कर दिया। अच्छा तो आर तो क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, इधर तो क्या हो गया डी वी बाई डी टी क्या होता है हमारा एक्सेलरेशन होता है लीनियर एक्सेलरेशन, तो ये आ गया, इधर क्या है हमारा आर तो क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट कैसे है भाई कांस्टेंट ही तो है, देखो ये देखो ये यहाँ से घूमेगा तो आर तो यही यहाँ पे रेडियस तो सेम ही रहने वाली है, ये सब भी रहने वाले हैं, तो टाइम के साथ चेंज तो हो नहीं रही है, तो चेंज तो क्या हो रहा है हमारा ओमेगा, ओमेगा तो ओमेगा अंदर रह गया, तो डी ओमेगा डी बच के अंदर आर बाहर आ गया, ए इजकल टू आर डी ओमेगा बाई डी टी। अच्छा ओमेगा क्या है डी ओमेगा बाई डी टी क्या है, ये हमारा क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन है आर लगा। तो फाइनली हमारा लीनियर एक्सेलरेशन का एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ क्या रिलेशन आया, एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू रेडियस। क्लियर, इसको भी देखो जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया था v इजकल टू ओमेगा क्रॉस आर, तो सिमिलरली हम उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वेक्टर फॉर्म में क्या होगा ए इजकल टू एल्फा क्रॉस आर। क्लियर है, ये बेसिक डेफिनेशन थी हमारी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, एंगुलर वेलोसिटी की और एंगुलर एक्सेलरेशन की। क्लियर है, तो नेक्स्ट लेक्चर में आने से पहले आपको ये क्लियर होनी चाहिए। अच्छा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में एक क्वेश्चन आपसे पूछूं, एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ ना, ये सर्किल है हमारा, क्या है ये हमारा सर्किल है। क्लियर, चलो ये हमारा सर्किल है, अब कोई बंदा कोई पार्टिकल कोई इंसान कोई भी यहाँ से चलना स्टार्ट होता है, कहाँ से इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है, कहाँ से ये इसका स्टार्ट पॉइंट है ना, ये स्टार्ट पॉइंट है, यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, कंप्लीट सर्किल घूम के आ जाता है, कंप्लीट सर्किल घूम के आ जाता है। देखो पहले एक बात मैं बता दूं, ये ध्यान में रखना, कभी भी अगर वैल्यू रखो आप, जैसे है ना, जैसे ओमेगा इक्वल टू क्या आ गया थीटा बाई रेडियस, तो हमने आगे आप देखोगी तो हमने क्या लिखा है, इसकी क्या लिखी है यूनिट क्या लिखी है रेडियन पर सेकेंड, तो मीनिंग ये है कि थीटा की जो वैल्यू है हमें रेडियन में पुट करनी है, अगर डायरेक्ट ऐसे कर रहे हो तो डिग्री वगैरह में पुट नहीं कर सकते हो ना, रेडियन में पुट करनी है वैल्यूज, है ना, अगर डायरेक्टली एक से ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी लगा रहे हो तो रेडियन में वैल्यू पुट करनी है। क्लियर, तो मैं क्या बता रहा था, क्वेश्चन पूछ रहा था, ये हमने क्या कहा कि यहाँ से कोई बंदा स्टार्ट हो रहा था, ये बंदा ये स्टार्ट हो गया, ये स्टार्ट हो गया यहाँ से, भाई सब स्टार्ट हुए और यहाँ पे घूमे आराम से साइकिल में, घूम के वापस यहाँ पे आ गए, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इस कंडीशन में, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बताइए, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच की डायरेक्ट डिस्टेंस, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच की डायरेक्शन डिस्टेंस, तो फाइनल पोजीशन कहाँ है इसकी, फाइनल पोजीशन कहाँ है ये है, इनिशियल पोजीशन क्या है ये है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0। अच्छा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है ये बताइए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, देखो ये चला 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 ये पे, तो क्या एंगल 0 हो गया, नहीं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखो पूरा इतना घूम के आया, मतलब 2 पाई रेडियन, या फिर क्या है 360 डिग्री, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 2 पाई रेडियन, है ना, एक चक्कर में कितना घूमता है 2 पाई। क्लियर है, तो ये बात ध्यान रखें, अगर वो दूसरा दोबारा घूम लेता है यहाँ पे, एक बार घूम के आ गया, दोबारा घूम लेता है तो कितना हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या कह रहा हूँ समझ पा रहे हो ना, एक चक्कर में तो कितना हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई, 2 चक्कर में कितना हो गया 4 पाई। क्लियर है, और 2 चक्कर में एक चक्कर लगाया दूसरा चक्कर लगाया फिर कितना होगा डिस्प्लेसमेंट तो 0 रहेगा अगर वहाँ पे आ गया वापस, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बढ़ता चला जाएगा। क्लियर, ऑल राइट, चलो दूसरा क्वेश्चन एक और देख लेते हैं हम,
यही हमारा सर्किल था, यही हमारा स्टार्ट पॉइंट था, बंदा यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, स्टार्ट हो गया। अब क्या हो रही है कहानी, अब उसने कहानी क्या की, गया यहाँ से, ऐसे गया इस डायरेक्शन में, वापस आ गया इस डायरेक्शन में, यहाँ तक गया और वापस आया, वापस यहीं पे चल गया, आगे नहीं गया, यहीं पे चला और यहीं पे आ गया। इस कंडीशन में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, देखो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ दिखा, बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0, यहीं पे आ गया वापस। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, वो भी इस कंडीशन में 0 हो गया। समझ पा रहे हो, समझ गए ना, क्यों, बिकॉज ये जितना इसमें चला उतना एंगल वापस चल गया, डायरेक्शन अपोजिट हो गई। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन अपोजिट, जितना उधर गया था उतना वापस आ गया, तो क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, बात क्लियर है, चलो फिर ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं। ठीक है, देखो कई बार आपको इसमें यह भी बता दिया जाता है कि टाइम पीरियड क्या होता है और फ्रिक्वेंसी क्या होती है। टाइम पीरियड ऐसे देख लो, टाइम पीरियड का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ की जब बात करते हो ना, टाइम पीरियड मतलब कि एक साइकिल कितने में, अगर इसमें टाइम पीरियड पूछे, और वैसे यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, जब हम ऑक्सीलेशन वगैरह डिस्कस करेंगे तो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बस आप ये बात ध्यान में रखें अभी के लिए, ये तो तब चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में लेते हैं। ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू।